जीन्स पहनी तो मौत, शुमाली कोरिया के खौफनाक कवानीन। गलती से हंस दिया तो 3 नस्लें जेल। ये है शुमाली कोरिया। बालों का स्टाइल गलत तो सजाए मौत। दुनिया का सबसे खौफनाक मुल्क। 10 कवानीन जो शुमाली कोरिया को जहन्नुम बनाते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जहां आप जीन्स नहीं पहन सकते, जहां गलत बाल कटवाने पर आपको सज़ा मिल सकती है, जहां गैर मुल्की फिल्म देखने पर आपकी पूरी 3 नस्लें जेल में डाल दी जाती हैं, जहां मजाक में भी रहनुमा का नाम लेना मौत की वजह बन सकता है। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि शुमाली कोरिया की हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जो 21वीं सदी में भी अपने 2 करोड़ 60 लाख शहरियों को खुली जेल में कैद रखे हुए है। आज हम बात करेंगे शुमाली कोरिया के 10 ऐसे कवानीन की जो न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि इंतहाई खौफनाक और गैर इंसानी भी हैं। कानून नंबर 1, 3 नस्लों की सज़ा। शुमाली कोरिया का सबसे खौफनाक कानून है 3 नस्लों की सज़ा। अगर आपने कोई जुर्म किया तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके वालिदैन, आपके बच्चे और आपके पोते पोतियों को भी सज़ा दी जाएगी। तीनों नस्लें सज़ा याफ्ता कैंपों में डाल दी जाती हैं जहां वो ज़िंदगी भर गुलामों की तरह काम करते हैं। नौज़ायदा बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं वो भी अपने दादा के जुर्म की सज़ा भुगतते हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि लोग हुकूमत के खिलाफ सोचने से भी डरें। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त 1,20,000 से ज़्यादा लोग इन सज़ा याफ्ता कैंपों में कैद हैं। कानून नंबर 2, बालों का स्टाइल। जी हाँ, आपने सही सुना। शुमाली कोरिया में आप अपनी मर्जी के बाल नहीं रख सकती। हुकूमत ने 28 किस्म के बालों के स्टाइल मंजूर किए हैं, मर्दों के लिए 10 और ख़वातीन के लिए 18। आपको इनमें से कोई एक स्टाइल चुनना होगा। लंबे बाल रखना, रंग करना या मगरबी स्टाइल अपनाना सख्त मना है। एक दिलचस्प बात यह है कि रहनुमा किम जोंग इनका स्टाइल कोई नहीं अपना सकता क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए मखसूस है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पर आपको जुर्माना, जेल या जबरी मजदूरी की सज़ा हो सकती है। कानून नंबर 3, जीन्स और मगरबी लिबास। शुमाली कोरिया में जीन्स पहनना सख्त मना है क्योंकि हुकूमत इसे अमरीकी और मगरबी तहजीब की अलामत समझती है। नीले रंग के कपड़े भी पहनना मुश्किल है क्योंकि इन्हें अमेरिका से जोड़ा जाता है। ख़वातीन को पतलून पहनने की इजाज़त नहीं। अगर किसी ने चोरी छुपे जीन्स पहन ली तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और उसके कपड़े अलीउल ऐलान जला दिए जाते हैं। सिर्फ रिवायती कोरियाई लिबास या हुकूमत की मंजूर शुदा वर्दियाँ पहनना लाजमी है। कानून नंबर 4, गैर मुल्की मीडिया। शुमाली कोरिया में गैर मुल्की फिल्म देखना, ड्रामा देखना या मौसीकी सुनना सजाए मौत का जुर्म है। जनूबी कोरियाई ड्रामे देखना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। 2022 में एक नौजवान को सिर्फ इसलिए अवामी तौर पर गोली मार दी गई क्योंकि उसने जनूबी कोरियाई ड्रामे देखे थे और दूसरों में बांटे थे। हुकूमत के खुफिया इदारे घर घर जाकर छापे मारते हैं और अगर किसी के पास USB, DVD या कोई गैर मुल्की मवाद मिले तो पूरी फैमिली को सज़ा दी जाती है। कानून नंबर 5, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। शुमाली कोरिया में इंटरनेट सिर्फ चंद हुकूमती अहलकारों के लिए है। आम शहरी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके पास एक अंदरूनी नेटवर्क है जिसमें सिर्फ हुकूमती वेबसाइट्स हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब ख्वाबों की बातें हैं। मोबाइल फ़ोन तो हैं लेकिन सिर्फ शुमाली कोरिया के अंदर कॉल की जा सकती है। बैनुल-अक़वामी कॉल करना या वसूल करना सख्त जुर्म है। अगर किसी ने चीन के सरहद पर जाकर चीनी नेटवर्क पकड़कर घर वालों से बात की तो उसे पकड़ा गया तो सजाए मौत है। कानून नंबर 6, रहनुमा की तौहीन। शुमाली कोरिया में रहनुमा किम जोंग इन, उनके वालिद किम जोंग एल और दादा किम एल सोंग को खुदा का दर्जा हासिल है। उनके बारे में एक लफ्ज़ भी गलत बोलना, मजाक करना या तनकीद करना सजाए मौत का जुर्म है। हर घर में रहनुमाओं की तस्वीर लगाना लाजमी है और रोज़ाना उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है। अगर तस्वीर पर धूल हो या तस्वीर टेढ़ी हो या किसी ने गलती से तस्वीर पर कुछ गिरा दिया तो भी सज़ा मिल सकती है। रहनुमा की तस्वीर वाले अखबार को भी एहतराम से रखना होता है, उसे कूड़े में नहीं फेंक सकती। कानून नंबर 7, सफ़र की पाबंदी। शुमाली कोरिया में आप अपने शहर से दूसरे शहर भी बगैर इजाज़त नहीं जा सकते। हर शख्स के पास एक इजाज़तनामा होना ज़रूरी है जो बताता है कि वो कहाँ रह सकता है। अगर आप बगैर इजाज़त किसी दूसरे शहर में पाए गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दारुल हुकूमत पियांगयांग में रहना एक एजाज़ समझा जाता है और सिर्फ वफादार और अमीर लोग ही वहाँ रह सकते हैं। बाहर मुल्क जाना तो ख्वाब है, सिर्फ चंद मुंतखब हुकूमती अहलकार और खिलाड़ी ही बाहर जा सकते हैं। कानून नंबर 8, मज़हब की आज़ादी नहीं। शुमाली कोरिया एक मुल्हद रियासत है जहाँ कोई मज़हब नहीं है। ईसाईयत, इस्लाम, बुद्ध मत, किसी भी मज़हब पर अमल करना सख्त मना है। अगर किसी के पास बाइबल या कुरान मिल जाए तो उसे फौरी सज़ाए मौत दी जा सकती है। कुछ चर्च तो हैं लेकिन वो सिर्फ गैर मुल्कियों को दिखाने के लिए हैं। असल में कोई नमाज या इबादत नहीं होती। वाहिद पूजा जो जायज़ है वो है रहनुमाओं की पूजा।
قانون نمبر 9 شادی اور محبت۔ شمالی کوریا میں آپ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے، حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ طبقاتی نظام ہے، اگر آپ نچلے طبقے سے ہیں تو اونچے طبقے میں شادی نہیں کر سکتے۔ محبت کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ لوگوں کو ہر وقت نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی جوڑا بغیر شادی کے پکڑا گیا تو دونوں کو سزا دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد بھی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی جاسوسی کرنی ہوتی ہے اور حکومت کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ قانون نمبر 10 رونا اور ہنسنا۔ یہ سب سے عجیب قانون ہے۔ جب کسی رہنما کا انتقال ہو تو آپ کو رونا لازمی ہے، اور وہ بھی زور زور سے۔ 2011 میں جب کم جونگ ایل کا انتقال ہوا تو پورے ملک میں رونا لازمی تھا۔ جس نے نہیں رویا یا کم رویا اسے سزا دی گئی۔ لوگ جان بوجھ کر زور زور سے روتے تھے تاکہ ان کی وفاداری ثابت ہو۔ اسی طرح مخصوص مواقع پر ہنسنا بھی منع ہے۔ اگر کسی سنجیدہ تقریب میں آپ ہنس دیے تو آپ پر حکومت کی توہین کا الزام لگ سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی یہ قوانین اس بات کی واضح مثال ہیں کہ کس طرح ایک آمرانہ حکومت اپنی شہریوں کی زندگی کے ہر پہلو پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں آزادی کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کیا پہنیں، کیا کھائیں، کہاں جائیں، کیا سوچیں، سب کچھ حکومت طے کرتی ہے۔ 2.60 کروڑ لوگ ایک کھلی جیل میں قید ہیں جہاں سے فرار ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا کی تنظیموں نے شمالی کوریا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سب سے بدترین ملک قرار دیا ہے، لیکن چونکہ یہ ملک مکمل طور پر بند ہے اور کوئی بھی باہر سے اندر نہیں جا سکتا، اسی لیے حالات کو بہتر بنانا بہت مشکل ہے۔ صرف وہ لوگ جو کسی طرح فرار ہو کر جنوبی کوریا یا دوسرے ممالک پہنچ جاتے ہیں وہی دنیا کو بتاتے ہیں کہ شمالی کوریا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم پاکستان میں اپنی چھوٹی موٹی مشکلات سے شکایت کرتے ہیں تو ہمیں شمالی کوریا کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے الحمدللہ کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں اور زندگی گزار سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔